Hello friends, this is the second video of figure of speech. In this video we will know about litotes, repetition and next figure of speech. तो हम लोग सबसे पहले लाइटोटेट्स के बारे में जानते हैं, जिसको हिंदी में कटाक्ष अलंकार कहते हैं। ए नेगेटिव एक्सप्रेशन with an affirmative sense is called litotes figure of speech. In easy language you can understand. In negative sentence you can understand affirmative sense, that is called litotes. मतलब ये हुआ कि अगर निगेटिव सेंटेंस में कोई अफर्मेटिव सेंस दिखाई दे किसी भी सेंटेंस में, तो वो फिगर ऑफ स्पीच के अनुसार लाइटोटेस होता है। जैसे एग्जांपल है आपका पहला, ही इज नॉट स्टार्विंग। इट मीन्स हिंदी में आप समझेंगे कि वह भूख से मर नहीं रहा। इसका मतलब यह हुआ, सेंटेंस तो निगेटिव है, इसका अर्थ होगा कि वह आराम से ज़िंदगी जी रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं ही इज लिविंग ए लैविश लाइफ, बट ये सेंटेंस बता रहा है ही इज नॉट स्टार्विंग। निगेटिव सेंटेंस है लेकिन सेंस अफर्मेटिव है। सेकंड एग्जांपल है यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन। मतलब ये हुआ कि तुम बहुत सुंदर रानी नहीं हो, बहुत सुंदर नहीं हो। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत कुरूप हो तुम। डायरेक्ट नहीं कह रहा कि तुम बहुत कुरूप, यू आर ए अगले वोमेन। अब ये घुमा के थोड़ा सा कह रहा है यू आर नॉट ए ब्यूटी क्वीन। ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। कह रहा कि वह सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है आई हैव एवर मेट, जिससे मैंने अभी तक मिला है। मतलब वो बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब गंवार है वो। विराट कोहली इज़ नॉट एन एक्स ऑर्डिनरी बैट्समैन। विराट कोहली साधारण बैट्समैन नहीं है। अब साधारण बैट्समैन नहीं है तो इसका मतलब बहुत ही महान बैट्समैन है। अब डायरेक्ट ये नहीं कह रहा कि वह बहुत महान बैट्समैन है, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में वो कह रहा है कि विराट कोहली साधारण बैट्समैन नहीं है। सेंस इसका अफर्मेटिव दे रहा है, लेकिन सेंटेंस निगेटिव है। तो सेंटेंस जब निगेटिव हो और सेंस अफर्मेटिव हो तो उसको लाइटोटेस कहते हैं इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच। तो इस तरह से हम लोग दूसरा देखते हैं रेपिटेशन। अब ये रेपिटेशन क्या है? रेपिटेशन में हम लोग जानेंगे, रेपिटेशन का मतलब होता है दोहराव। अब इसकी डेफिनेशन है आपका, रिपीट द सेम वर्ड्स आर फ्रेजेज इन ए सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच। अगर किसी वाक्य में अगर वर्ड्स फ्रेजेज इसको रिपीट किया गया और बार बार रिपीट किया गया हो तो उसको हम रेपिटेशन कहते हैं। अब इसमें लेटर रिपीट नहीं हो रहा, इसमें वर्ड रिपीट हो रहा है। पूरा वर्ड पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है। जब किसी वाक्य में पूरा वर्ड पूरा फ्रेज रिपीट होगा तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल में आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ द अदर्स हैप्पी एंड आई शुड फील हैप्पी। अब इसमें देखिए हैप्पी वर्ड आया, कितने जगह हैप्पी वर्ड आया। अब ये पहला हैप्पी यहाँ है, हैप्पी वर्ड एक यहाँ है, फिर एक हैप्पी यहाँ है आपका, फिर एक लास्ट में हैप्पी आया। ये तीन हैप्पी वर्ड आया। तीनों हैप्पी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। इस तरह से वर्ड कभी भी रिपीट हो या फ्रेजेज कभी भी रिपीट हो तो उसे आप रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सेकंड एग्जांपल, हैट्रेड वाज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, ब्लड वाज बीइंग स्प्रेड एवरीवेयर, wars were breaking out everywhere. अब in this sentence everywhere is repeating again and again. अब बार बार everywhere रिपीटिंग कर रहा है इसमें, तो ये भी आपका रेपिटेशन हो गया, सेंटेंस ये रेपिटेशन हो गया। इस तरह से आप रेपिटेशन को समझ लेंगे। जब किसी भी वाक्य में वर्ड हो या फ्रेजेज हो बार बार रिपीट हो तो उसे रेपिटेशन कहते हैं। लेटर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे हम एलिट्रेशन या एश्योरेंस कहते हैं। जब लेटर होगा
तो कॉन्सोनेंट लेटर होगा तो एलिट्रेशन होगा, वावेल लेटर होगा तो हम एसोनेंस कहते हैं। लेकिन अगर पूरा वर्ड और पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा बार बार तो उसे हम रेपिटेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पैराडॉक्स, जिसको हिंदी में हम लोग विरोधाभास कहते हैं। इट इज़ लाइक ऑक्सीमोरन, ये ऑक्सीमोरन की तरह होता है पैराडॉक्स। इसको जानते हैं हम लोग ए स्टेटमेंट दैट इज contradictory in itself makes a reader to think in an innovative way। अभी कह रहा कि जब किसी वाक्य में कंट्राडक्टरी हो, अपने आप में कंट्राडक्टरी हो। कंट्राडक्टरी मतलब होता है कि जब विचारों का कंट्राडक्टरी विरोध हो, एक दूसरे से, एक विचारों का एक दूसरे से विरोध हो तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। शब्दों का नहीं, यहाँ विचारों का, भावों का और वाक्यों का और क्लाजेज का अगर विरोध हो एक दूसरे से तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। यू कैन सेव मनी, आप पैसे बचा सकते हैं बाय स्पेंडिंग इट, इसे खर्च करके। एक तरफ बचाने की बात कर रहा है, फिर दूसरे तरफ इसे खर्च करने की बात कर रहा है। अभी उसका अपोजिट कर रहा है, सेव मनी का अपोजिट है स्पेंडिंग। तो इसे आपसे कोई पूछता है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा तो ये पैराडॉक्स होगा। दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ एन एंड्स, देखिए बिगनिंग भी है और एंड भी है। कह रहा है कि यह है शुरुआत है, अंत का यह शुरुआत है। तो इसमें बिगनिंग जो है, बिगनिंग और एंड एक दूसरे के विरोधाभास में है। द सेकंड सेंटेंस इज फॉल्स, द फर्स्ट सेंटेंस इज ट्रू। अभी सेकंड सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस एक दूसरे के विरोधाभास में है। कह रहा है कि सेकंड सेंटेंस गलत है और फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है। फोर्थ एग्जाम्पल है दीज आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स। दीज आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल। अभी कह रहा है कि यही नियम है, फिर कह रहा है नियम को इग्नोर कर दो। तो एक दूसरे को विरोध में हैं दोनों वाक्य। जब दो क्लाजेज या दो वाक्य के एक दूसरे को विरोध में हो तो उसे हम पैराडॉक्स कहते हैं। चलिए अब इसी तरह से हम लोग ऑक्सीमोरन भी जान लेते हैं। ऑक्सीमोरन क्या होता है? ऑक्सीमोरन एकदम सेम पैराडॉक्स की तरह होता है, लेकिन इसमें क्लाज का विरोध नहीं करता है। इसमें दो शब्द एक दूसरे के विपरीत में होते हैं और दोनों एक दूसरे के अगल बगल होते हैं। टू कॉन्ट्रैक्ट वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा। खैर किसी भी ड्रामा में, किसी भी पोयम में या किसी भी वाक्य में जब दो शब्द एक दूसरे के विरोध में हो तो उसे हम ऑक्सीमोरन कहते हैं। दोनों एक दूसरे के बगल में होते हैं। जैसे टू कॉमेडियन वाज सीरियसली फनी। अभी देखिए दो वर्ड हैं एक दूसरे के विरोधी वर्ड हैं, सीरियसली है और फनी है। अभी दोनों अगल बगल में, यहाँ पे वर्ड एक दूसरे के विरोध में हो। जब वर्ड एक दूसरे के विरोध में होगा तो ऑक्सीमोरन होगा। क्लाज और सेंटेंस अगर एक दूसरे के विरोध में होगा तो पैराडॉक्स हो जाएगा। ये दोनों बारीकियाँ जानना इसमें। फिर एक एग्जांपल, डू यू हैव द ओरिजिनल कॉपीज। अभी ओरिजिनल का अपोजिट वर्ड है कॉपीज, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से हम जानेंगे ऑक्सीमोरन में क्या होता है। ऑक्सीमोरन में एक दूसरे के विरोध में वर्ड होते हैं और पैराडॉक्स में एक दूसरे के विरोध में क्लाजेज होते हैं और सेंटेंस होते हैं। चलिए क्लाइमैक्स पे जानते हैं हम लोग। अब क्लाइमैक्स क्या होता है? बहुत अच्छा फिगर ऑफ स्पीच है ये भी। क्लाइमैक्स में सीरीज ऑफ आइडिया इन एन एसेंडिंग ऑर्डर। जब किसी भी आइडिया का कोई सीरीज हो और वो भी एसेंडिंग ऑर्डर में हो। एसेंडिंग ऑर्डर में तो बढ़ते हुए क्रम में हो। पहले जो शुरुआत के बिंदु हो, उसके बाद के बिंदु हो, उसके बाद के बिंदु, इस तरह से स्टार्टिंग हो कहीं पे भी किसी सेंटेंस में तो आप उसको क्लाइमैक्स कहेंगे। जैसे लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस। तो पहले जीवन होता है, फिर उसके बाद लिबर्टी होगी, फिर परस्यूट ऑफ द हैप्पीनेस होगा। तो इस तरह से बढ़ते हुए कदम में चल रहा है तो इसको हम क्लाइमैक्स कहेंगे। लुक, पहले कह रहा देखो, फिर कह रहा अप इन द स्काई, और आसमान में देखो, इट इज़ द बर्ड, फिर कह रहा यह चिड़िया है, फिर कह रहा इट इज़ द प्लेन। धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है तो ये भी क्लाइमैक्स ही है। कह रहा ही केम, वह आया, ही फॉट, वह लड़ा, ही कैनक्वर्ड, वह जीत गया। तो इस तरह से सीरीज वाइज चल रहा है काम। वह पहले आया है, तब लड़ा है, तब जीता है। ऐसा नहीं है कि पहले जीता है, तब आया है, तब वह लड़ा है। तो इस तरह से जो सीरीज वाइज विचारों का होगा उसी को हम क्लाइमैक्स कहते हैं। क्लाइमैक्स का उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स। अब हम लोग
फिगर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच अगले वीडियो में देखेंगे। ओके बाय।